चलिए दोस्तों बात करते हैं हाउ टू लर्न वोकैबलरी। दोस्तों हम में से अक्सर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट कमेंट्री सुनते रहते होंगे, तो अक्सर ऐसे शब्द आते हैं जो परेशान करते हैं। या फिर कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। या रेडियो में अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो तो दिक्कतें आती है। या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो अच्छे शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसका नाम है वोकैबलरी सीरीज़। दोस्तों तो मेरा नाम है देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, और आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वर्ड लिस्ट नंबर 13 याद करते हैं। पहला शब्द देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, नफरत करना, घृणा करना। नफरत करना, घृणा करना, क्या बोलेंगे इसको? डिटेस्ट। क्या बोलेंगे? डिटेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी डिटेस्ट पॉलिटिशियन, वह राजनेता से घृणा करती है। याद करते हैं, डिटेस्ट, नफरत करना, घृणा करना। नफरत करना, घृणा करना, डिटेस्ट। डिटेस्ट यानी नफरत करना, घृणा करना, वर्ब है ये। नफरत करना, घृणा करना, डिटेस्ट कहलाएगा। अगला शब्द देखिए, शत्रुतापूर्ण या बैरी, क्या बोलेंगे इसको? हॉस्टाइल। क्या बोलेंगे? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण या बैरी। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण या बैरी। हिज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल फॉर हिज नेबर, उसका दृष्टिकोण अपने पड़ोसियों के लिए बहुत शत्रुतापूर्ण है। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी क्या होगा? शत्रुतापूर्ण या बैरी। बैरी यानी शत्रुतापूर्ण या बैरी। बैरी या शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण या बैरी। अगला देखिए, सहनशीलता। सहनशीलता, टॉलरेंस। क्या बोलेंगे? टॉलरेंस। सहनशीलता, टॉलरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, सहनशीलता धर्म का सार है। ठीक है, सहनशीलता यानी टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी सहनशीलता। सहनशीलता, टॉलरेंस। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, उसको सहन नहीं कर पाऊंगा, तो टॉलरेट से ही टॉलरेंस आया है, नाउन है ये। अगला है अवैतनिक, मतलब जिसको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसको? ऑनरेरी। ऑनरेरी, ऑनरेरी, ऑनरेरी। ठीक है, द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर इज अ प्योरली ऑनरेरी पोजीशन, खजांची का पद पूरी तरह से अवैतनिक है। अवैतनिक, ऑनरेरी। ऑनरेरी, अवैतनिक, मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे संस्था को ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर हमें वेतन नहीं मिलता, समाज सेवा से संबंधित हो या ट्रस्ट या चैरिटी को हम ज्वाइन करते हैं जिसमें हम वेतन नहीं लेंगे। अवैतनिक, ऑनरेरी। ऑनरेरी, अवैतनिक। अवैतनिक, ऑनरेरी। कविता का पाठ करना, बच्चे देखिए कविता का पाठ कर रही है आपके स्क्रीन पे। रिसाइट, क्या बोलेंगे? रिसाइट। एग्जाम्पल देखिए, शी कैन रिसाइट अ बुक, वह एक किताब पाठ कर सकती है। याद करते हैं, रिसाइट। रिसाइट यानी कविता का पाठ करना। कविता का पाठ करना, रिसाइट। रिसाइट यानी कविता का पाठ करना। कविता का पाठ करना, रिसाइट। अगला शब्द देखिए, कटाव। कटाव। इरोजन। इरोजन, तो सॉइल इरोजन इज द वर्क ऑफ विंड एंड वाटर ओवर टाइम, समय के साथ हवा और पानी मिट्टी के कटाव का काम करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हवा चलता है तो वो धीरे धीरे से मिट्टी या किसी चीज को काटता है, और पानी भी आप देखिए कि बहुत सारे पत्थरों को या किनारे को काट देता है, वही एरोजन कहलाता है। तो कटाव यानी एरोजन। एरोजन यानी कटाव। कटाव यानी एरोजन। दोस्तों मैं चाहूंगा कि मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, बहुत एक अच्छा एप्लीकेशन मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप ग्रामर, वोकैबलरी, टेंस, टिप्स, टेस्ट सारा कुछ दिला सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और सारे कंटेंट को आप पढ़ने के बाद उसमें प्रैक्टिस और टेस्ट भी दिला सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस और कमेंट बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉयड के लिए अलग है, और अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आईफोन के लिए भी ये बना हुआ है। दोस्तों वैसे तो एंड्रॉयड के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, प्ले स्टोर में, बट एप्पल यूजर्स के लिए थोड़े से कम है, तो ये एप्लीकेशंस बड़ा आपको पसंद आएगा। तो अगला देखिए, थकाने वाला। क्या होगा इसका? एग्जॉस्टिव। थकाने वाला, एग्जॉस्टिव। तो एक ऐसा काम जो हमको बहुत थका देता है, जिसमें हमको काफी परिश्रम करना पड़ता है, एग्जॉस्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, इट इज एन एग्जॉस्टिव वर्क, यह एक थकाने वाला काम है। ठीक है, चलिए याद करें मेरे साथ, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ दोहराते भी चले। थकाने वाला, एग्जॉस्टिव। थकाने वाला, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, थकाने वाला। थकाने वाला, एग्जॉस्टिव। दोस्तों अगर आप मेरे साथ दोहरा नहीं रहे हैं तो ये वर्ड लिस्ट
याद करने का फायदा नहीं होगा। आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको लगता है कि याद हो जाए, गारंटेड नहीं है। आपको बोल बोल के देखना है, तब ये जबान पे बैठेगा। और जब तक आप जबान पे नहीं बैठाएंगे स्पोकन में ये शब्द आपके जबान तक फिर आ ही नहीं पाएगा। फिर आप बोलोगे मुझे वर्ड याद तो था लेकिन जबान पे क्यों नहीं आया। तो अपने माइंड में याद करके रखा हुआ है, जबान तक नहीं लाए हैं, आपको उसको बोल बोल के जबान पे बैठाना होगा। जैसे किसी छोटे बच्चे को भी हम शब्दों को रटवाते हैं, उनके जबान पे बैठाते हैं, तो आपको समझ के जबान पे भी बैठाना है। तो बोल बोल के मेरे साथ दोहराएं। अगला शब्द देखें, शिष्ट या नागरिक, क्या बोलते हैं इसको? अर्बन। क्या बोलेंगे? अर्बन। एडजेक्टिव है ये। हिज अर्बन एटीट्यूड वॉन हिम मेनी फ्रेंड्स, उसके शिष्ट रवैये की वजह से उसके कई दोस्त बने। तो शिष्ट या नागरिक, अर्बन। अर्बन यानी शिष्ट या नागरिक, शिष्ट या नागरिक, अर्बन। अर्बन यानी शिष्ट या नागरिक। विलाप करना, रोना, देखिए बच्ची रो रही है। लमेंट, बड़ा अच्छा शब्द है, लमेंट। डोंट लमेंट फॉर द फेलियर, विफलता के लिए विलाप ना करें। तो विलाप करना या रोना, लमेंट। लमेंट यानी विलाप करना या रोना, विलाप करना या रोना, लमेंट। लमेंट यानी विलाप करना या रोना। अगला शब्द देखिए, स्वभाव या आदत, क्या बोलेंगे? डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन। हिज डिस्पोजिशन टुवर्ड्स लेबर मेड हिम फेमस, श्रमिक के प्रति उसके स्वभाव ने उसे प्रसिद्ध बना दिया। याद करते हैं, स्वभाव या आदत, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन, स्वभाव या आदत, स्वभाव या आदत, डिस्पोजिशन। जोश या उत्साह, कुछ ज्यादा ही जोश में तो। जील, जील। ही डज एवरी जॉब विद ग्रेट जील, वह उत्साह के साथ सारे काम करता है। तो जोश या उत्साह, जील। जील यानी उत्साह या जोश, उत्साह या जोश, जील। जील यानी उत्साह या जोश। हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस। हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, बॉयस्ट्रस। देयर मीटिंग वॉज रादर बॉयस्ट्रस, उसकी मीटिंग हल्ला गुल्ला से भरी हुई थी। तो हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस यानी हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, बॉयस्ट्रस। उदाहरण देना, मूल्य का उल्लेख करना। कोट, कोट। द मिनिस्टर कोटेड रिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, मंत्री ने हाल ही में बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत किए। तो उदाहरण देना, मूल्य का उल्लेख करना, कोट। कोट यानी उदाहरण देना, मूल्य का उल्लेख करना, उदाहरण देना, मूल्य का उल्लेख करना, कोट। धुंधला, अस्पष्ट, समझने में कठिन। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर, obscure. There is an obscure cave on other side. दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा थी। तो धुंधला या अस्पष्ट, obscure, obscure, धुंधला या अस्पष्ट, अस्पष्ट, धुंधला, obscure, obscure यानी धुंधला या अस्पष्ट। आरक्षित या गंभीर, reserved। तो इसके दो मीनिंग है बेटा, देखिए इसमें आरक्षित और गंभीर। तो कोई सीट वगैरह जैसे आप बोलते हैं ना ये आरक्षित है, रिजर्व्ड है। किसी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे रिजर्व्ड का बोर्ड लगा हुआ रहता है, टैग लगा रहता है कि ये पहले से ही आरक्षित है। तो दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन, सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। अच्छा, गंभीर, तो कई लोग थोड़े से रिजर्व टाइप के भी लोग होते हैं, जैसे बोलते हैं ना यार थोड़ा रिजर्व है। रिजर्व मतलब अपने में ही खोया हुआ, थोड़ा गंभीर है, जल्दी घुलता मिलता नहीं है, तो उनके लिए भी हम रिजर्व बोलते हैं। तो आरक्षित या गंभीर, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड यानी आरक्षित या गंभीर, आरक्षित या गंभीर, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड यानी आरक्षित या गंभीर। तिरस्कार या अवहेलना, डिस्डेन, डिस्डेन, डिस्डेन। तिरस्कार या अवहेलना, डिस्डेन, डिस्डेन यानी तिरस्कार या अवहेलना। देयर इज डिस्डेन बिटवीन प्लेयर्स, खिलाड़ियों के बीच अवहेलना या एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के लिए तिरस्कार है, तो ये डिस्डेन कहलाएगा। तो डिस्डेन यानी तिरस्कार या अवहेलना, तिरस्कार या अवहेलना, डिस्डेन, डिस्डेन यानी तिरस्कार या अवहेलना। कृपालु, दयालु, मानवीय, क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन। ही वॉज क्वाइट ह्यूमन इन हिज अप्रोच, वह अपने दृष्टिकोण में काफी मानवीय था। तो कृपालु, दयालु, मानवीय, ह्यूमन। ह्यूमन यानी कृपालु, दयालु, मानवीय। कृपालु, दयालु, मानवीय यानी ह्यूमन। अपव्यय करना, बर्बाद करना, स्क्वांडर, स्क्वांडर वर्ब है ये, स्क्वांडर। द हैबिट ऑफ स्क्वांडरिंग मनी शुड नॉट बी एनकरेज्ड, अपव्यय करने की आदत को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात।
तो अपव्यय करना स्क्वांडर, स्क्वांडर यानी अपव्यय करना, अपव्यय करना स्क्वांडर, स्क्वांडर यानी अपव्यय करना। अधीनस्थ सबऑर्डिनेट, कोई किसी के नीचे हो अधीनस्थ कहलाता है, सबऑर्डिनेट बोलेंगे उसको। इन मेनी सोसाइटीज वीमेन आर सबऑर्डिनेट टू मेन, कई समाजों में महिलाएं पुरुषों के अधीनस्थ है। गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ। थोक व्यापारी डीलर, थोक व्यापारी डीलर। ही इज अ डीलर इन सेकेंड हैंड कार्स, वह पुरानी कारों का थोक व्यापारी है। तो डीलर यानी थोक व्यापारी, थोक व्यापारी डीलर, डीलर यानी थोक व्यापारी। किसी से संबंधित या प्रासंगिक होना, पर्टेन, क्या बोलेंगे पर्टेन। सम इंपॉर्टेंट एविडेंट पर्टेनिंग टू द केस हैज बीन ओवरलुक्ड, मामले में जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी की गई। तो किसी से संबंधित है या उससे रिलेटेड है, पर्टेन कहलाता है। तो किसी से संबंधित या प्रासंगिक होना पर्टेन, पर्टेन यानी किसी से संबंधित होना या प्रासंगिक होना, किसी से संबंधित होना प्रासंगिक होना पर्टेन। दीपक या हार्दिक कॉर्डियल, कॉर्डियल, दीपक या हार्दिक कॉर्डियल। वी रिसीव्ड अ कॉर्डियल वेलकम फ्रॉम आवर होस्ट, हम अपने मेजबान से हार्दिक स्वागत प्राप्त किए। तो दीपक या हार्दिक कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी दीपक या हार्दिक, दीपक या हार्दिक कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी दीपक या हार्दिक। प्रशंसा करना एडमायर, एडमायर प्रशंसा करना एडमायर। वी शुड एडमायर अन्ना हजारे, हमें अन्ना हजारे की प्रशंसा करनी चाहिए, बिल्कुल प्रशंसा के हकदार है वो। तो प्रशंसा करना एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना। चलिए अगला शब्द देखिए, संकीय केंद्र भ्रष्ट, पागल टाइप का, एक्सेंट्रिक। ही वॉज द मोस्ट एक्सेंट्रिक एंड डिफिकल्ट ओल्ड मैन, वह सबसे विलक्षण और संकी बूढ़ा व्यक्ति था। तो संकीय केंद्र भ्रष्ट एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक यानी संकीय केंद्र भ्रष्ट, केंद्र भ्रष्ट या संकी, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक यानी केंद्र भ्रष्ट या संकी। उपहास करना चिढ़ाना, क्या बोलेंगे इसको जेयर, जैसे छोटे बच्चे जीभ वगैरह निकाल के चिढ़ाते हैं ना, जेयर कहलाता है। ही इज ऑलवेज जेयर्ड बाय हिज कंपेनियन, उसे उसके साथी के द्वारा हमेशा उपहास किया जाता है, ठीक है, या उसके साथी हमेशा उसका उपहास करते हैं। उपहास करना चिढ़ाना जेयर, जेयर यानी उपहास करना चिढ़ाना, उपहास करना चिढ़ाना जेयर, जेयर यानी उपहास करना चिढ़ाना। तो होप सो दोस्तों वर्डिस नंबर 13 आपको याद हुआ होगा। मैंने प्रयास किया, कुछ नए शब्दों के साथ मैं आया। दोस्तों मेरा बुक खरीदना बिल्कुल ना भूलें, बहुत शानदार किताब है। लास्ट के कुछ वीडियोस देख के काफ़ी सारे बच्चों ने किताब खरीदा और मैंने उनसे भी बात किया, उनको बड़ा पसंद आ रहा है। बहुत अनोखी तरीके से मैंने किताब लिखा है, बिल्कुल डिफरेंट है, कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, सवाल आपके जवाब मेरे, कन्वर्सेशंस, ग्रामर, वोकेबलरी, आपको हर चीज़ इस किताब में मिलेगा। 245 की बुक है, डिस्काउंट करके 199 में आपको मिलेगा और इंडिया के किसी भी पार्ट में आपको ये फ्री डिलीवरी अमेज़न करेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने इसको पिन करके रखा हुआ है, उसे आप जाके एक बार ज़रूर देखें। और कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो फ्लैश हो रहा है मुझे उसमें आप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं। तो और मैं चाहूँगा कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जितने ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगा तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।